वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए आगे पार्ट 4 से। मैंने इसे पिछला क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जो नेट पर प्रकाशित किया गया था मॉडल पेपर, उसके 2 नंबरी प्रश्न 1 से 18 तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सॉल्व किया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर देख ले। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 में 18 से आगे का प्रश्न को। आई एम एमडी राहत। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बिना टाइम गवाए हम सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हमने प्रश्न पहले सॉल्व कर रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट हो। यहाँ पे एक प्रश्न है, यदि बिंदु 19वां प्रश्न है, यदि बिंदु P A,0 Q 0,B तथा R 2,2 संरेखीय है तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 1/A प्लस 1/A प्लस 1/B बराबर 1/2। हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बता दिया संरेखीय है। हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है PQR। हम एक चीज़ जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 होता है। संरेखीय का शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं जो हमें त्रिभुज दिए हुआ है PQR का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 इसलिए दिए है कि त्रिभुज संरेखीय है। अब हम यहाँ पे जो PQR है, पहला हर बॉक्स का पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। अब ये होगा x1 x2 x3, ये होगा y1 y2 और y3। मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रख रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो AB माइनस 2 प्लस y x2 की जगह पर 0 y3 माइनस y1 2 माइनस 0 प्लस x3 यहाँ पे 2 y माइनस y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं 1/2 AB, ए से दोनों को मल्टीपल करेंगे AB माइनस 2A प्लस 0 से मल्टीपल करेंगे 0 ही आएगा डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे 0 में से B को सब्सक्राइब करेंगे माइनस B होगा, उसको 2 से गुना करेंगे माइनस 2B होगा। अब यहाँ पे 1/2 हट चुका है इसलिए कि 2 से 0 को मल्टीपल होगा तो मल्टीपल करेंगे 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा AB माइनस 2A माइनस 2B। यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे लिखे दोनों पक्षों को 2AB से भाग करने पर, दोनों पक्ष मतलब LHS और RHS, दोनों पक्षों को 2AB से मैंने यहाँ पे भाग किया। AB/2AB माइनस 2AB माइनस 2B/2AB इज इक्वल टू 0। 0 को 2AB से करेंगे भाग तो 0 आएगा। अब यहाँ पे A से A, B से B कैंसिल होगा, 1/2A आएगा माइनस A से A, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/B आएगा। यहाँ पर B से B और 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/A आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम 1/A बराबर के इधर ही है, इधर ही रख के बराबर के उधर माइनस AB माइनस में है ले गए प्लस में आ गया, माइनस 1/A है इधर ले गए तो प्लस में आ गया। अब इज इक्वल टू ये हो गया 1/A प्लस 1/B बराबर 1/2। जो हमें RHS हमें प्रूव करना था 1/A प्लस 1/B बराबर 1/2। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 20वां देखते हैं। अगला सवाल है 20वां। दी गई आकृति में AB/BP बराबर AQ/QC हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे आकृति ड्रॉ है। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं त्रिभुज ABC जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ABC, इसमें
बी सी समांतर पी क्यू है, बी सी समांतर पी क्यू है, और ये सवाल के अंदर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, ए बी बट्टा बी क्यू, ए बी बट्टा बी पी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी, जो सवाल के अंदर दिया हुआ है। आगे कोण P बराबर कोण Q, ये दोनों कोण इक्वल है समांतर भुजा के। आगे कोण B बराबर कोण C, यानी कि ये कोण B बराबर कोण C त्रिभुज के न्यून कोण है। अतः त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में AB और AC, ये AB और AC क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा, सामान्य भुजा के कोण सम्मुख भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम प्रश्न 21 देखते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21 है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC पर AD लंब है तो सिद्ध करें AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यह हमें प्रूव करना है। हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर किया है ABC, त्रिभुज ABC ऑलरेडी कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है AD लंब जो है वह BC पे है, तो हमने AD लंब BC पे डाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जो हमने ड्रॉ किया है, जहाँ AD लंब BC है, ये ऑलरेडी सवाल में कहा गया, AD लंब BC है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे लंब जो होता है वह किसी भी चीज़ पे 90 डिग्री का कोण इंगित करता है। अब यहाँ पे हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ADB और एक ADC। अब हम यहाँ पे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण D = 90 डिग्री। पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम यहाँ पे चलते हैं, AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण में से लंब घटेगा, AB माइनस BD। यहीं पे उसी तरीके से मैंने लिखा है AD स्क्वायर बराबर AB माइनस BD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया है, समीकरण फर्स्ट। फिर आगे चलते हैं दूसरी समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में लिखा है, फिर त्रिभुज ADC में कोण D = 90 डिग्री। फिर हम उसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, AD स्क्वायर निकालेंगे, कर्ण में से अगली भुजा को हम घटाएंगे, तो AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो आया ये इसको हम समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों के RHS में जो है, सॉरी LHS में जो है, दोनों के AD और AD इक्वल है, हम इसको हटा देंगे, कट जाएगा, कैंसिल होगा, बचेगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। उसके बाद दूसरा में बचेगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इस तरीके का कोई भी 2 नंबर का प्रश्न हो, हम इस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मार्क का प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 22 में। आज हम पहले से बनाकर उसके बाद हम हमको समझा रहे हैं, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 22वां देखते हैं। प्रश्न 22वां है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बारह बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TA तथा TB खींची गई हो तो सिद्ध करें कि TA बराबर TB। हम यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। वृत्त का एक बारह बिंदु लिया है T
और उसकी दो स्पर्श रेखा टी ए और टी बी। हम इसको इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, एक थ्योरम होता है जो अक्सर 2 मार्क में पूछा जाता है। वृत्त का एक थ्योरम होता है, किसी बराबर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पे हम इसको उसी शर्त के हिसाब से यहाँ पे हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त COR में, मतलब C परिधि, O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। बराह बिंदु T, ये बराह बिंदु T स्पर्श रेखा TA और TB है, खींची गई है TA और TB जो मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक OBT और दूसरा OAT, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। परिधि पर कोई भी व्यास हमेशा 90 डिग्री का कोण इंगित करती है। अर्थात यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि त्रिभुज OBT में कोण B = 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। OB स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं OT स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर हम आगे चलेंगे। अगला है त्रिभुज OAOT में, फिर लेंगे त्रिभुज AOT में कोण A = 90 डिग्री यानी कि समकोण। फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। OA का स्क्वायर बराबर AT, OA का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। OA का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हमें यह पता चलता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे उस थ्योरम को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि बराह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बराह बिंदु T है, इसकी स्पर्श रेखा है TA और TB। यही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, जो इस तरीके से हम इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न हो, इस तरीके से हम इन नियमों का उपयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम इस पार्ट में 24 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जितने प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं ये सभी 2 मार्क के हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा नेट पे जो जारी किया गया है प्रश्न, उसी का हल हम आपके सामने बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बिना टाइम गवाए चलते हैं अगले प्रश्न था, इसको देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेंसुरेशन से प्रश्न है। हम जानते हैं कि मेंसुरेशन का कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हमें निकालने के लिए कहा जाए। यहाँ पे त्रिज्या दिए हुआ हम लिखेंगे R बराबर 28 सेंटीमीटर जो दिए हुआ है। थीटा केंद्रीय कोण को हम थीटा मान लेंगे। थीटा यहाँ पे 45 डिग्री। हम एक चीज़ जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 इंटू पाई R स्क्वायर। इस फार्मूला से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 45 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू अगर सवाल में इंगित रहे तो वही रखेंगे, अगर इंगित नहीं हो तो हम 22/7 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। और हमें दिए हुआ है 28 इंटू 28, इसलिए कि 28 का स्क्वायर है। यहाँ पे हम काटेंगे 7 चौका 28, 4 इकाई 4 4 नमा 36, 90, 45 इकाई 45, 45 दूना 90, 2 इकाई 2 से काटेंगे 11। अब हम मल्टीपल कर देंगे 1 गुने 11 गुने 28। अब 28 को 11 से हम मल्टीपल करके लिखेंगे। इसका आता है आंसर 308। यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है अर्थात सेंटीमीटर है, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
अब हम चलते हैं प्रश्न 24 को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 है इस तरीके से, एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यदि पहिए का यह चाल जो है 166 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगी। पहिया जो होता है वह वृत्ताकार होता है, अर्थात गोल होता है। कोई भी पहिया जो होता है वह गोल होता है, अर्थात वृत्त के टाइप का होता है। वृत्त का इसका एग्जाम्पल, हम पहिए का एग्जाम्पल अगर देना हो तो हम वृत्त का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वृत्त का एग्जाम्पल अगर देना हो, वृत्त किसे कहते हैं, तो हम पहिए का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहिए की त्रिज्या दिए हुआ 50 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, हमें त्रिज्या आ जाएगी 1/2। आगे काम करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहिए का परिधि निकालेंगे, अर्थात इसके किनारे की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि होता है 2πr। पहिया जो होता है वह वृत्त के टाइप पे होता है। 2πr, 2 और पाई का मान 22/7 और r 1/2 है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यह आया हमें 22/7 मीटर। अब हमें यहाँ पे चाल दिए हुआ है, चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 1 मिनट में इसकी चाल को कन्वर्ट करेंगे तो 66 गुने 1000/60। 20 मिनट में यह कितना चक्कर लगाएगी, अर्थात 66 गुने 1000 गुने 20/60। हम इसको 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 6 का 6, 6 11 66, 11 गुने 1000 और इंटू 2 अर्थात 22,000। अब हमें चक्कर की संख्या निकालना, देख सकते हैं चक्कर की संख्या बराबर 22,000 गुने इसकी जो चक्कर परिधि आया था 22/7। अब यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तीसरी संख्या गुना के रूप में जाता है। अब यहाँ पे हम काटेंगे 22 से कहीं 22 और 22 से काटेंगे 1000 मरतबा में 22,000 कटेगा। फिर 1000 को 7 से मल्टीपल करेंगे, अर्थात 7000 चक्कर इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न इजी वे में समझ में आया होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम 2 नंबरी प्रश्न 25 से 30 तक सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।